इस वक्त देश जो है G20 की मेजबानी कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि G20 की मेजबानी से भारत को क्या फायदा है, क्यों कर रहा है भारत G20 की मेजबानी, क्या है इस बार का G20 का एजेंडा, इसी पर हम आज की बात करेंगे। भारत इस समय G20 की मेजबानी कर रहा है और विश्व की निगाहें भारत की ओर हैं। लेकिन इसी बीच एक सवाल है जो शायद आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर G20 की मेजबानी से भारत को क्या फायदा होगा, क्यों भारत इतना बड़ा आयोजन कर रहा है। आइए आज इसी मुद्दे पर करते हैं आज की बात। नमस्कार, मेरा नाम है सोमवीर कौशिक और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी 360 क्लिक इंडिया के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें G20 सदस्यों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा 9 अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़े संगठनों को भी बुलाया गया है। आइए अब अपने मुद्दे पर आते हैं कि आखिर हमें क्या फायदा होगा इससे। भारत में निवेश के लिए G20 समिट खास है। भारत में होने वाला G20 समिट की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसका मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। और इसीलिए भारत अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर कारोबार को और आगे बढ़ाना चाहता है। आपको बता दें कि इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी भारत है, जिसने हर सेक्टर में अपनी खास पहचान बनाई हुई है। इसलिए अब जब दुनिया के ताकतवर देश आएंगे तो वो भारत की बढ़ती ताकत और भारत की आर्थिक शक्ति के साथ साथ भारत के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखेंगे। अब चूंकि एक एक करके सभी देशों को ना दिखाया जाए, लेकिन G20 समिट के माध्यम से पूरे विश्व एक साथ भारत की मजबूती को देखेगा। स्टार्टअप और इकोसिस्टम के लिए G20 खास है। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में स्टार्टअप का काफ़ी अहम रोल होने वाला है, क्योंकि भारत ने हाल ही में स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की है, जिसका काम स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबलाइज करने का है। साथ ही पोटेंशियल गैप और फंडिंग गैप जैसी परेशानियों को भी दूर करना है। डिजिटल फासले को कम करना। दुनिया की आधी आबादी के पास डिजिटल सुविधाएं नहीं है और भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख खिलाड़ी है। सम्मेलन में भारत से टेक्नोलॉजी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग पर जोर देने की उम्मीद जताई जा रही है। G20 में भारत और किन किन मुद्दों पर जोर देगा वो भी जान लेते हैं। भारत अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के प्रमुख 20 देशों का नेतृत्व कर रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह वैश्विक मंच भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा भी करने वाला है। इस सम्मेलन में चर्चा के दौरान कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत की अपनी कोशिशों पर ध्यान फोकस करने की उम्मीद है, जैसे कि जलवायु संकट पर चर्चा होगी, आर्थिक विकास पर चर्चा होगी, समानता पर चर्चा होगी, वैश्विक नीति पर चर्चा होगी और आतंकवाद से जुड़े संबंधों पर भी चर्चा होने की संभावना है। हम आज कई क्षेत्रों में टॉप 5 में हैं, कई में टॉप 3 पर हैं, तो कुछ जगह पर हम टॉप पर हैं। इसके बावजूद भारत को विकासशील देशों में गिना जाता है। इसके लिए G20 एक ऐसा फॉर्म है जहां भारत अपनी श्रेष्ठता और बेहतर ढंग से दिखा पाएगा। आज G20 भारत होस्ट कर रहा है। सीधा सा मतलब है भारत दुनिया के सामने अपनी आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत का आधुनिकता के दौर में बढ़ते कदम, इसरो की ताकत, स्पेस में भारत की महाशक्ति होना, साथ ही सैन्य शक्ति के रूप में, और भारत दुनिया को दिशा दिखाने का काम भी करेगा। साथ ही भारत G20 के अंदर ग्लोबल साउथ के साथ साथ अफ्रीकी यूनियन को भी G20 में शामिल कर G20 को G21 भी करने का काम करेगा। अगर ये सब होते हैं तो दुनिया में भारत की जो छवि होगी वो एक वैश्विक तौर पर विश्व लीडर के रूप में देखी जाएगी। आपको क्या लगता है G20 भारत के लिए किस तरह के रास्ते खोलने वाला है? क्या भारत एक नई उड़ान भरेगा G20 के बाद? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।